राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। 19 मार्च नवरात्रि के प्रथम दिन की संपूर्ण पूजा विधि आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही सरल से तरीके से और बहुत ही साधारण से तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो है चौकी को लगाएंगे। तो हमने जो है यहाँ पे माता की चौकी को लगा लिया है। चौकी पे हमें जो है दुर्गा माता को स्थापित करना है, यानी कि विराजमान करना है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे विराजमान कर लीजिएगा। माता दुर्गा के साथ में हम जो है गणेश जी का भी पूजन करेंगे, तो हमें यहाँ पे गणेश जी को भी विराजमान करना है। ये जो है हमारा कलश हो जाता है, जो हमें कलश स्थापित करना होता है। देखो कलश कैसे कैसे हमें स्थापित करना है, क्या क्या डालना है, इसकी जो है पूरी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। यहाँ पे सिर्फ मैं पूजा करके दिखा रही हूँ, तो उससे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने जो है यहाँ पे थोड़े से चावल के दाने का ढेर लगाया है, और इसके ऊपर जो है हमने यहाँ पे इस प्रकार से अपने कलश को स्थापित कर दिया है। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे करना है। अब इसके बाद में हमें जो है यहाँ पे अपने जो हमारे जौ वगैरह होते हैं, जो हमने जौ बोए होते हैं, वो भी रखने होते हैं। तो आपने जिस भी पात्र में जो बो रखे हों वो जो है आप यहाँ पे रख लीजिएगा। देखो जब हम कलश स्थापित करते हैं, 9 दिन की चौकी लगाते हैं, तो साथ में हमें जौ भी बोने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे किसी भी मिट्टी के पात्र में, किसी में भी आप जौ बो के यहाँ पे रख लीजिएगा। इसके बाद में आप जो है हम यहाँ पे दीपक को जलाएंगे। देखो ये जो दीपक मैंने जलाया है, पूजा आरती का दीपक है। जो अखंड दीपक होता है वो मैंने नहीं जलाया है। अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो उसे आपको जो है अलग से जला के रखना होता है, उससे आपको आरती वगैरह नहीं करनी होती है, ठीक है। अब जो है अब हम यहाँ पे सबको स्नान करा देंगे। तो सबसे पहले हम जो है गणेश जी को स्नान कराएंगे, इसके बाद में माता दुर्गा को स्नान करा देंगे, और फिर जो हमने कलश स्थापित किया है उसको भी जो है हमें ऐसे छींटे मारने होते हैं, ठीक है। तो आप जो इस प्रकार से मार लीजिएगा। अब इसके बाद में हमें जो है यहाँ पे वस्त्र स्वरूप सबको कलावा अर्पित करना होता है। तो गणेश जी को आप जो है जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं और कलावा भी अर्पित कर सकते हैं, तो जो भी आपके पास में हो वो कर दीजिएगा। इसके बाद में हमें माता रानी को भी वस्त्र स्वरूप कुछ ना कुछ अर्पित करना होता है। तो मैंने जो है चुंदरी पहले से उड़ा रखी है माता रानी को, लेकिन फिर भी मैंने कलावा जो है यहाँ पे माता को अर्पित कर दिया है। तो आप जो इस प्रकार से यहाँ पे सबको वस्त्र स्वरूप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलावा अर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद में हमें सबका जो है टीका करना होता है। तो सब प्रथम जो है हम गणेश जी का टीका करेंगे, इसके बाद में हम जो है माता दुर्गा का टीका करेंगे। अब देखो जो माता दुर्गा का जो फ़ोटो है, इसमें जितने भी अस्त्र शस्त्र आपको दिखते हैं, जो 9 देवी आपको दिखती हैं, जो माता का शेर है, तो हमें जो है सबका यहाँ पे टीका करना होता है। माता दुर्गा के साथ साथ सबका हमें टीका यहाँ पे करना होता है। और जो हमने कलश स्थापित करके रखा है, हमें जो है उस कलश का भी टीका करना होता है, और जो हमने दीपक चला के रखा है उसका भी टीका हमें यहाँ पे इस प्रकार से करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। और ये जो है माता का सुहाग हो जाता है, जो हमें माता को देना होता है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे सुहाग रख लीजिएगा। सुहाग का सामान जो आपसे बन सके 5, 7, 11, वो सुहाग का सामान जो है आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, और यहाँ पे इस प्रकार से पूजा में शामिल उस सुहाग को कर लीजिएगा। इसके बाद में हमें माता का भोग निकाल के रखना होता है। तो भोग में जो है हम यहाँ पे बतासे और लौंग का भोग रखेंगे। जब आप लौंग रखें भोग में, तो आपको ध्यान रखना है लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और एक जोड़ा रखते हैं तो एक जोड़ा का 2 लौंग का एक जोड़ा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ मिठाइयाँ से हम यहाँ पे भोग लगाएंगे। तो जो भी आपसे मिठाई बन सकती है वो मिठाई जो है आप यहाँ पे रख लीजिएगा भोग में, जो भी मिठाई आपके पास में हो। इसके बाद में हम जो है यहाँ पे कुछ जो फल फ्रूट हो जाते हैं उनसे भी हमें यहाँ पे भोग लगाना होता है। तो जो भी फल फ्रूट आपके पास में हो वो फल फ्रूट यहाँ पे जो है आप रख लीजिएगा। और फिर जो है हम यहाँ पे जल रखेंगे भोग के लिए। तो यहाँ पे जो है आप किसी भी पात्र में जल रख लीजिएगा। भोग के लिए जो जल होता है वो आपको जो है यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अब जो है इसके बाद में हमें यहाँ पे धूप करनी होती है, अग्यारी करनी होती है। तो मैंने जो है यहाँ पे अग्यारी एक कंडी से की है, वो कंडी हमें लेनी है और उसे सुलगा कर इस प्रकार से यहाँ पे रखना है। सबसे पहले उस पर घी छोड़ना है, फिर हमें जो यहाँ पे सामग्री छोड़ना है, और जो माता दुर्गा का मंत्र होता है वो बोलते हुए हमें यहाँ पे सामग्री छोड़ते रहना है, ठीक है। उसके बाद में जो है हमें इस जलती हुई अग्नि में एक लौंग का जोड़ा भी छोड़ना होता है। तो लौंग का जोड़ा आप कैसे छोड़ेंगे, आपको जो है 2 लौंग लेनी है, और जो लौंग आप लेंगे वो जो है फूल वाली होनी चाहिए, और उसे घी में डुबो के और इस प्रकार से जो है जलती हुई अग्नि में आपको छोड़ देना है, माता जो दुर्गा का मंत्र होता है उसे बोलते हुए, ठीक है। लौंग को छोड़ने के बाद में अब यहाँ पे आपको भोग लगाना होता है। तो आप जो है यहाँ पे भोग लगा दीजिएगा, और जो भोग का सामान आपने यहाँ पे रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग जो है आप यहाँ पे लगा दीजिएगा,
ठीक है। बतासे का भोग लगा दीजिएगा, जो मिठाई वगैरह आपने रखी है उस मिठाई वगैरह से यहाँ पे भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। जब आप भोग लगा दें तो इसके बाद में आपको जो है जल लेना है, और जल से भी आपको जो है यहाँ पे भोग लगाना है, यानी कि ठंडा करना है। तो थोड़ा सा आप जो है यहाँ से जल ले लीजिएगा और इस प्रकार से जो है अग्नि में मार दीजिएगा 5 छींटे, तो इससे जो है आपके यहाँ पे भोग लग जाता है। अब देखो ये हमारी जो है यहाँ पे धूप हो गई है, यानी कि 11 हो गई है। अब जो है आप यहाँ पे आरती कर लीजिएगा। तो आरती आप जो है इस 11 से भी कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे धूप की है इससे भी जो है आप आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक आपने जला के रखा है उसी दीपक से भी आरती कर लीजिएगा। अब हमने जो है यहाँ पे दक्षिणा निकाल के रखी है, तो जितना आपसे बन सके उतनी आप दक्षिणा रख दीजिएगा। जितना आपसे रखा जाए 11, 21, 51, 101, जितना भी आपसे रखा जाए उतनी दक्षिणा आप यहाँ पे रख लीजिएगा। अब जो है हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया आरती आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जो आपने 11 कर रखे उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर दीपक से भी आरती यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप जो इस प्रकार से फूल वगैरह ऐसे डाल दीजिएगा और हाथ जोड़ के जो है प्रार्थना कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे जो है इसी प्रकार से नव दुर्गा में माता की इसी प्रकार से हम जो है पूजा करते हैं। और जो संपूर्ण जो कलश स्थापित करते हैं, जिसमें क्या क्या डालना होता है, कैसे करना होता है, उसकी जो है वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, उसे जाके आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक एक करके बताया है कि क्या क्या चीज़ हमें इस कलश में डालनी होती है, कैसे कैसे हमें स्थापित करना होता है, नारियल का मुख किस तरफ करना होता है। तो आप जो इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो है सिर्फ पूजा ही करके आपको दिखाई है। तो इस प्रकार से जो है आप नवरात्रि के पहले दिन माता की पूजा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जब आपकी पूजा हो जाए, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से नहीं तो आपको कलश हटाना है, नहीं चौकी हटानी है, और ना ही जो अपने जो वो रखे हैं उसको हटाना है। सिर्फ आप यहाँ से भोग का प्रसाद हटा लीजिएगा और इस भोग को अपने घर में सबको थोड़ा थोड़ा देके और माता की धूप पूरे घर में घुमा दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर